बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आएगी तेजी और किस में आएगी मंदी। साथ ही ये भी जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार का भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, चना, आलू और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप आज मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। ज्यादातर मंडियों में उतार चढ़ाव के साथ हुआ गेहूं का कारोबार। जंबूसर मंडी में दर्ज हुई 400 रुपए की तेजी। तो चलिए आज के मंडी खबर की शुरुआत करते हैं गेहूं के साथ। सबसे पहले आज हम गेहूं की बात करेंगे। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में उठापटक देखने को मिली। जंबूसर और लालसोट मंडी में तेजी देखने को मिली, जबकि लखीमपुर और बदायूं मंडियों में गेहूं का कारोबार नरमी के साथ हुआ। गेहूं के कारोबार पर आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में गेहूं का कारोबार घटत बढ़त के साथ हुआ। एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात के जंबूसर मंडी में इस दौरान तेजी देखने को मिली। यहां 4 मार्च को गेहूं का भाव था 2600 रुपए, जो 5 मार्च को 400 रुपए उछलकर 3000 रुपए क्विंटल हो गया। इसी तरह राजस्थान की लालसोट मंडी में 4 मार्च को गेहूं का भाव रहा 2350 रुपए, जो 5 मार्च को 50 रुपए बढ़कर 2400 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश के बदायूं मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 4 मार्च को गेहूं का भाव था 2570 रुपए, 5 मार्च को 10 रुपए गिरकर भाव 2560 रुपए रह गया। राज्य के लखीमपुर में भी गेहूं के सौदों में सुस्ती देखने को मिली। यहां 4 मार्च को गेहूं का भाव था 2520 रुपए, 5 मार्च को इसमें 20 रुपए की गिरावट आई और भाव 2500 रुपए क्विंटल रह गया। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में 1120.19 लाख टन गेहूं की पैदावार हो सकती है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 7.24 लाख टन कम है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1127.43 लाख टन रही थी। चलिए अब वक्त हो गया है रुक करने का बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल गोयल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बाजार आगे गेहूं का किस ओर जाते हुए देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के व्यापार पे नज़र डालते तो हम देखते हैं कि पिछले 2-3 महीने के दौरान बाजारों के अंदर हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिली है जी। फिलहाल अगर हम पिछले पूरे वर्ष के फंडामेंटल्स पे नज़र डालते हैं तो पिछले पूरा वर्ष जो है व्यापारियों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है। भाव जो है कई बार निचले स्तरों पर भी व्यापार करते हुए नजर आए हैं, लेकिन गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी के कारण और लगातार सरकारी केंद्रों पे हो रही खरीद के कारण भावों को निचले स्तरों पर कई बार सपोर्ट मिलता रहा है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की भी बात करते हैं तो पिछले 2-3 महीने के दौरान घरेलू मांग में लगभग 3 से 5% तक का सुधार देखने को मिला है। ये भी एक मुख्य कारण है कि निचले स्तरों से भावों में हमें एक रिकवरी आते हुए दिखाई दी है। फिलहाल अगर मैं आगे की बात करता हूँ तो आने वाले समय में गेहूं के अंदर एक आंशिक तेजी और आ सकती है। जी, इसके साथ ही साहिल जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मार्च अप्रैल के अंदर एक आंशिक तेजी आ सकती है जो 40 से 70 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है, और अगर आगे मांग में और सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 100 से 120 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। जी, तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी के अनुसार अगर आप बाजार का रुख करेंगे तो आप फायदे में रह सकते हैं। साहिल गोयल जी, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। अब रुख करेंगे बाकी की सुर्खियों की तरफ। मंगलवार को नरमी के साथ हुए चने के सौदे, कुछ मंडियों में तेज रहे भाव। कानपुर मंडी में 2295 रुपए कुंटल पर हुए जौ के सौदे, तो अलीगढ़ मंडी में 2220 रुपए कुंटल रहे भाव।
चलिए अब बात करेंगे हम चने के बारे में। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। बगसरा, लखीमपुर और बदायूं मंडी में गिरावट दर्ज की गई, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव में मजबूती देखने को मिली। चने के कारोबार पर आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को चने में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में तेजी रही। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की बगसरा मंडी में चने के सौदे में नरमी देखने को मिली। 4 मार्च को चने का भाव रहा 5,810 रुपए, जो 5 मार्च को 683 रुपए गिरकर 5,127 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर मंडी में चने के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 4 मार्च को चने का भाव था 6,770 रुपए, जो कि 5 मार्च को 70 रुपए गिरकर 6,700 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं मंडी में भी कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। यहां 4 मार्च को चने का भाव रहा 6,700 रुपए, 5 मार्च को इसमें मामूली 10 रुपए की कमजोरी आई और भाव 6,990 रुपए पर क्विंटल हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की ही अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहां चने का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहां 4 मार्च को चने का भाव 6,470 रुपए था, 5 मार्च को इसमें 10 रुपए की बढ़त हुई और भाव 6,480 रुपए हो गया। वहीं बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2023-24 के दौरान देश में चने की उपज 155 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। बीते साल इस दौरान चने की उपज 135,79,000 टन रही थी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234,42,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 260,58,000 थी। चलिए रुक करेंगे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, आने वाले दिनों में चने का भाव कैसा रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो चने के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। हालांकि पिछले 1-2 महीने के दौरान बाजारों के अंदर नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। या हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमें आते हुए दिखाई दिया है। लेकिन अगर हम इसके फंडामेंटल्स की ओर नज़र डालते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर उत्पादन की कमी लगातार बनी हुई है और घरेलू मांग भी जो है पिछले 6 महीने के दौरान लगभग 3 से 4% तक सुधरती हुई दिखाई दी है। जहाँ तक निर्यात मांग की बात है वो भी जो है लगभग 5 से 7% तक सुधार के साथ काम कर रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में एक तेजी और आ सकती है। साथ ही किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन चने के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मार्च अप्रैल के दौरान हमें 300 से 350 रुपये क्विंटल तक तेजी की उम्मीद लग रही है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे मई तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 500 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। जी, तो साहिल गोयल जी के अनुसार अगर आप बाजार का रुख करेंगे तो आप मुनाफे में रह सकते हैं। फिलहाल साहिल जी आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारियां लेते रहेंगे। अब हम बात करेंगे अमरूद के बाजार भाव पर। हरियाणा की हांसी मंडी में अमरूद का भाव रहा 3,000 रुपये, पंजाब की लुधियाना मंडी में अमरूद का भाव रहा 3,500 रुपये, राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में अमरूद का भाव रहा 3,400 रुपये, वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अमरूद का भाव रहा 2,500 रुपये। आपको बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब नजर डालते हैं मौसमी के बाजार भाव पर। हरियाणा की गोहाना मंडी में मौसमी का भाव रहा 2,900 रुपये, पंजाब के लुधियाना मंडी में मौसमी का भाव रहा 3,000 रुपये, राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में मौसमी का भाव रहा 3,300 रुपये, वहीं उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में मौसमी का भाव रहा 3,065 रुपये। आपको बता दें कि मौसमी के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब नजर डालते हैं संतरे के बाजार भाव पर। हरियाणा की गोहाना मंडी में संतरे का भाव रहा 4,500 रुपये, पंजाब की लुधियाना मंडी में संतरे का भाव रहा 3,500 रुपये, राजस्थान की जयपुर मंडी में संतरे का भाव रहा 3,000 रुपये, वहीं उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में संतरे का भाव रहा 3,150 रुपये। आपको बता दें कि संतरे के भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार पे यहाँ पर रहे। अब मंडी खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे मोटे अनाज की। तब तक आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ।
पर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार, जौ के बारे में, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बाजरा के बारे में। तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो मंगलवार को एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव 2,300 रुपये रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव 2,230 रुपये क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,280 रुपये क्विंटल पर हुए। राज्य की लालसोट मंडी में बाजरे की खरीद 2,205 रुपये पर हुई। इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 95,31,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2022-23 के दौरान इसकी उपज 1,03,49,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 8,18,000 टन कम हो सकती है। इसी तरह कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 5,47,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5,11,01,000 टन थी। चलिए रुक करेंगे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, बाजरे के बाजार आगे किस तरह जाते हुए दिख रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो बाजरे के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नजर आ रही है। इसकी मुख्य वजह अच्छा मानसून और वेदर कंडीशन है, जिसके कारण हमें इसको निचले भावों पर भी सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले एक साल के दौरान बाजरे की जो घरेलू मांग है उसमें लगभग 7 से 10% तक की तेजी हमें देखने को मिली है। निर्यात मांग के अंदर भी लगभग 10 से 12% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है और सीजनल डिमांड भी जो है इसकी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4% तक बढ़ती हुई दिखाई दी थी। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव इसके भावों पे आगे हमें पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में बाजरे के अंदर तेजी आ सकती है। जी, इसके साथ ही किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन बाजरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो यहाँ पे 200 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी आ सकती है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं आगे मई तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 500 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। जी, तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी के अनुसार अगर आप भंडारण क्षमता रखते हैं तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, आपको बाजार के भाव और ऊपर जाते हुए दिखेंगे और आप फायदा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ज्वार के बारे में। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 5 मार्च को गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव 3,400 रुपये रहा। राज्य की ही राजकोट मंडी में ज्वार का भाव 4,200 रुपये रहा। राजस्थान की विजयनगर मंडी में ज्वार का भाव 2,650 रुपये रहा। तो वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ज्वार का भाव 5,300 रुपये रहा। वहीं इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 40,34,000 टन रह सकती है। बीते साल यह आंकड़ा 38,14,000 टन था। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, ज्वार के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ज्वार के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। हालांकि मंडियों के अंदर हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने के दौरान मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले 1 वर्ष के अंदर घरेलू मांग के अंदर लगभग हमें 5% तक का सुधार देखने को मिला है। निर्यात मांग के अंदर भी एक आंशिक बढ़त देखने को मिली है। पिछले 2-3 वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 2% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। उत्पादन क्षमता जो है पहले से कम होते हुए नजर आ रही है। इन सभी तकनीकी
फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर ज्वार के अंदर एक तेजी आ सकती है। जी साहिल जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मार्च अप्रैल के दौरान हो सकता है हमें 100 से 150 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं आगे मई तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 300 रुपये क्विंटल के बीच में और जा सकती है। जी साहिल गोयल जी बाजार के जानकार हैं और आपको उचित सलाह दे रहे हैं। अगर आप बाजार के जानकार के अनुसार बाजार का रुख करते हैं तो आप मुनाफे में रह सकते हैं। फिलहाल साहिल जी आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम जौ के बारे में। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ के सौदे 2,220 रुपये पर हुए। वहीं राज्य की ही आगरा मंडी में जौ का भाव रहा 2,220 रुपये कुंटल। राज्य की ही कानपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2,295 रुपये कुंटल। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2,175 रुपये कुंटल। वहीं जौ की पैदावार की अगर हम बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी जौ की पैदावार 22,24,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2022-23 के दौरान इसकी उपज 19,13,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,11,000 टन ज्यादा हो सकती है। एक बार फिर से बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का रुख करेंगे। साहिल जी, जौ के भाव आगे किस ओर जाते हुए देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि जौ के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। पिछले 6 महीने के दौरान हमने देखा भी है कि भावों के अंदर एक अच्छी खासी तेजी भी हमें आते हुए दिखाई दी है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो घरेलू मांग है उसमें 2 से 3% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होती हुई नजर आ रही है और निर्यात मांग में भी एक अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली है जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7 से 10% तक अधिक है। जी, इसके साथ ही किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी साहिल जी? बिल्कुल किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो यहाँ पे हमें 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं तो मई तक का इंतजार कर सकते हैं। तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 300 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो बाजार के जानकार का यही कहना है कि अगर जौ की फसल आपके पास है तो आप भंडारण क्षमता रखते हैं तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको बाजार के भाव में थोड़ी और तेजी दिखेगी और आप फायदा कमा सकते हैं। साहिल जी आप बने रहिए, आपसे आगे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ एक वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे आलू के भाव। इसके साथ ही आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम आलू के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। 5 मार्च को ज़्यादातर मंडियों में आलू बिकवाली के लिए पहुंचा। एग्मार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को पंजाब की गढ़शंकर मंडी में आलू का भाव रहा 800 रुपये। गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1,275 रुपये कुंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में आलू का भाव रहा 970 रुपये कुंटल। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में आलू 975 रुपये पर बिका। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 5,97,00,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 5,61,00,000 टन रही थी।
एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, आलू के भाव आगे किस ओर जाते हुए देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आलू के आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर मंडियों के अंदर स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। हालांकि पिछले 3 से 4 महीने के दौरान हमने देखा भी है कि आलू जो के भाव जो है निचले स्तरों पर व्यापार कर रहे हैं। फिलहाल अभी जैसे मार्च अप्रैल में नई फसल हमें आते हुए दिखाई देगी तो हो सकता है हमें इसके भावों में एक आंशिक तेजी देखने को मिल सकती है। जहाँ तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष लगभग 2 से 4% तक घरेलू मांग में तेजी देखने को मिली है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव आलू के भावों पे आगे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में इसमें एक आंशिक तेजी आ सकती है। बिल्कुल, इसके साथ ही किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन आलू के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। मार्च अप्रैल के दौरान हो सकता है हमें 30 से 40 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले और अगर आगे मांग में और मजबूती बनी रहती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 70 से 120 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। जी, इसके साथ ही अगर आप साहिल गोयल जी जो बाजार के जानकार हैं उनके अनुसार अगर आप बाजार का रुख करते हैं तो आप मुनाफे में रह सकते हैं। साहिल गोयल जी, तमाम जानकारी जो आपने हमारे किसान भाइयों के लिए साझा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। कीमती समय साझा करने के लिए हमारे साथ आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लौकी के बारे में। तो गुजरात की सूरत मंडी में लौकी का भाव 2000 रुपये रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लौकी का भाव 1300 रुपये रहा। राजस्थान की जयपुर मंडी में लौकी का भाव 1300 रुपये रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में लौकी का भाव 2200 रुपये रहा। आपको बता दें कि लौकी की ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब बात हम करते हैं पत्ता गोभी की। तो गुजरात की सूरत मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 1650 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में पत्ते गोभी का भाव रहा 1400 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में पत्ता गोभी का भाव 1000 रुपये रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 800 रुपये। आपको बता दें कि ये पत्ता गोभी के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब नींबू के बाजार भाव पर नजर डालते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में नींबू का भाव रहा 6500 रुपये। पंजाब की लुधियाना मंडी में नींबू का भाव रहा 5000 रुपये। राजस्थान की जयपुर मंडी में नींबू का भाव रहा 9750 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में नींबू का भाव रहा 5300 रुपये। आपको बता दें कि नींबू के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप मंडी खबर को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना बस इतना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच सकते हैं और किसी भी वक्त कहीं पर भी बैठकर इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल इसके साथ ही आपसे लेते हैं हम विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।